अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना जो नया टॉपिक शुरू करेंगे वो आपके पास टॉपिक है कंप्यूटर का। सबसे पहले हम कंप्यूटर का थोड़ा बहुत इस पूरे टॉपिक के अंदर एक जनरल रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन्स हो गए, माइक्रोवेव ओवंस हो गए, सेटेलाइट रिसीव्स, यानी कि हमारे घर में ऑलमोस्ट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, कंप्यूटराइज बेस्ड होती है। इसके अलावा आपने जब घर की ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो वो जो सेल्समैन होता है वो क्या करता है, जो भी आप चीज़ लेते हैं वो बार कोड रीडर की मदद से कंप्यूटर पर स्कैन करता है और ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट होती है उस चीज़ की कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाती है। ये मतलब ये एक डेली लाइफ में इसका ये इस्तेमाल है। इसके अलावा जो आजकल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बैंक्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑफिस स्कूल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि या तो इस तरह के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हों या लैपटॉप की फॉर्म्स में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो रोड ट्रैफिक या एयर ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इसकी एक समरी निकाल लें तो ये है कि लाइफ की हर एक प्लेस के ऊपर जो है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। असल में अगर हम अपने मेन टॉपिक पे आएँ तो वो हमारे पास असल में हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव रॉ डाटा एंड प्रोसेस इट इनटू अ यूज़फुल इंफॉर्मेशन अंडर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। यानी कि हमारे पास कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, मे बी वो इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा हो, उसको वो उस चीज़ को किसी यूज़फुल डाटा में कन्वर्ट कर देती है। उसको हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का काम क्या होता है, एनालिसिस करना, एक्सप्लेनेशंस करना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सॉल्यूशंस निकालना। ये तमाम किसका काम होता है, कंप्यूटर का काम होता है। अगर हम कंप्यूटर को देख लें, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आएँ। एक हार्डवेयर होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है। हार्डवेयर ये जो येलो में ये इसकी डेफिनेशन है, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी फिजिकली टच इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आपका जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्डवेयर कहलाते हैं क्योंकि हार्ड चीज़ है, इसको हम टच कर सकते हैं। तो जो हार्डवेयर है उसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। एक है उसमें आता है इनपुट डिवाइसेस आता है, एक उसका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर में होता है, उसकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास जो ये इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन देखें तो येलो कलर में इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन है, द डिवाइसेस थ्रू विच द डाटा इज़ एंटर्ड इन द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करती हैं। इनपुट मतलब देने वाला, यानी कि जो हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं उसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो इसकी एग्जांपल आती है, जो कॉमन जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास कीबोर्ड होता है। यानी कि कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं और जो भी हम टाइप करें तो वो इनपुट होता है और वो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो होते हैं, जब हम कीबोर्ड पे हम लिखते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कीबोर्ड के ऊपर हमारी फिंगर्स काम करती हैं, तो जितनी भी कीज़ होती है उस टाइम वो फंक्शनल कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। तो इसके अलावा जो हमारे पास जो अनदर जो एग्जांपल है वो इनपुट डिवाइसेस की, वो हमारे पास आती है, माउस आती है। देयर इज़ अनदर डिवाइस कॉमनली यूज इन द प्लेस ऑफ फंक्शनल कीज इज़ नोन एज अ माउस। यानी कि जो माउस होता है इसमें भी हम इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम क्लिक करते हैं, हम उसको रोल करते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं। तो यानी कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इंटरनेट से कोई डाटा ले रहे हैं, वो कीबोर्ड की मदद से हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, या माउस की मदद से हम माउस की मदद से हम उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास दिस इज़ द डिवाइस विच इज़ अ रोल ओवर अ पैड एंड दिस मेक द इनपुट ईजी फास्टर। यानी कि जो माउस होती है ये रोल ओवर पैड पे होती है और इसके अलावा ये इनपुट करने के लिए जो कीबोर्ड से ज़्यादा फास्ट काम करती है। इसके अलावा जो फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइसेस। जो फ्लॉपी डिस्क होता है, आजकल ये फ्लॉपी डिस्क रिप्लेस हो गई यूएसबी से, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा अनदर जो एग्जांपल है वो स्कैनर आती है।
अब जो ये हमारे पास स्कैनर है इज़ इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस थ्रू विच द पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट गेट फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ओरिजिनल फॉर्म। यानी कि स्कैनर का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इस पेज को आप उस स्कैनर वाली मशीन में डालते हो तो ये जो पेज जिस तरह से है जैसे हाईलाइट है एज इट इज़ कंप्यूटर में फीड हो जाता है। इसके अलावा लेज़र पेन इज़ ऑल्सो यूज़ टू एंटर डाटा इन द कंप्यूटर्स। इसके अलावा जो लेज़र पेन होते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रल, जिसको आम तौर पे हम क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। अब अगर हम इस CPU को डिफ़ाइन करें तो क्या होता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग एब्रिवेटेड एज CPU। यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एज अ CPU विच इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंक्लूड, यानी कि ये कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को तो कंट्रोल करता है, ख़ासकर कंट्रोल यूनिट को, मेमोरी यूनिट को, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। यानी कि ASO स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट का क्या होता है और ये कैसे कंट्रोल होता है। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है, कंट्रोल यूनिट इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ CPU। देखिए कंट्रोल मतलब होता है कि ओवरऑल कंट्रोल करने, यानी कि CPU का जो मेन पार्ट होता है वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्ट अदर पार्ट्स हाउ टू ऑपरेट, एक तो ये द मेजर फंक्शन। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है। इज फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज़ टू मैनेज द सीक्वेंस एंड ऑपरेशंस अंडर द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। यानी कि जो हम प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ को मैनेज एंड सीक्वेंस के अंदर रखना जो है वो किसका काम आता है, कंट्रोल यूनिट का काम आता है। इसके अलावा CPU जो है वो सेंड डाटा टू इनपुट डिवाइस मेमोरी एंड देन ALU। यानी कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है जो CPU होता है मैसेज को जो या जो भी डाटा को इनपुट डिवाइसेस इनपुट मेमोरी में भेजता है वो वहाँ से इसको भेजता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजता है, जहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन और सब कुछ जो फाइनलाइज चीज़ होती है वो ALU के अंदर आकर हो जाती है। इसके अलावा जो CPU होता है वो सुपरवाइज़ करता है डिफरेंट ऑपरेशंस जो कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहे होते हैं उनको सुपरवाइज़ करता है CPU करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ RAM रैम एंड ROM रोम। यानी कि रैम जो है उसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम इज़ एन एब्रिविएशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके अलावा रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपने MCQs के लिए प्रिपेयर करनी है कि रैम किसका एब्रिविएशन और रोम किसका एब्रिविएशन है। डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस और हार्ड डिवाइसेस इज़ फर्स्ट कैरी टू रैम। यानी कि जो हम डाटा कीबोर्ड माउस से जिसके ज़रिए देते हैं सबसे पहले वो डाटा कौन रिसीव करता है, रैम लेता है। बिफोर प्रोसेसिंग यानी काम करने से पहले वो डाटा कौन रिसीव करता है, रैम रिसीव करता है। सम इन्फॉर्मेशन फेड परमानेंटली टू द रोम। यानी कि इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन वो आगे रैम भेजता है इसके बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली स्टोर जहाँ होती है उसको हम रोम कहते हैं। व्हेन कंप्यूटर से टर्न ऑन रोम इनिशिएट द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो चीज़ें परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी विंडो हो गई, जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो वो रोम जो है उसको दोबारा इनिशियलाइज़ करना शुरू कर देती है। लास्ट में हमारे पास ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है कि इट डज मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तमाम कौन करता है, ALU। एंड ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स है। तो ये तमाम चीज़ें कौन करता है, ALU कंप्यूटर्स के अंदर करते हैं। यानी कि ALU क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई सब्सट्रैक्शन एडिशन करनी हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो हम आम तौर पे करते हैं मैथ्स में, इसके अलावा और भी बहुत सी जो इन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती उनको कौन सी चीज़ करती है, ALU करती है। और इस ALU जो है इसके अलावा दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। आपके पास गर्ल्स क्या है कि ये वाला जो टॉपिक है पूरा जिसमें हमने ALU, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सारा किया, ये हमारे पास की एक हेडिंग में आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके घर में कुछ सिस्टम जिस तरह से CPU स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरी तरह से लेटे हुए होते हैं। आजकल जो है ये मज़ीद छोटे होते जा रहे हैं, और मतलब ये कि इसमें जो प्रोसेसिंग चिप होती है वो छोटी लग रही है, मगर एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाई जा रही है। मगर आपके पास जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी CPU मौजूद होता है।
अगर हम फॉर योर इन्फॉर्मेशन में देख लें, ये हमारे पास होता है एक ट्रिक बॉल होती है, ये लैपटॉप की या कंप्यूटर्स के साथ अटैच हुई होती है। ट्रैवलर कैन यूज़ ट्रैक बॉल वेयर देर इज़ नो रूम और प्लेस और रोल पैड, यानी कि मतलब होता है कि अगर आपके पास माउस नहीं है, आप किसी जगह पे ऐसे ट्रैवल पे पहाड़ पे बैठे, आपके पास नहीं है भाई, आपने क्या करना है, ये होता है कि ये रोल ट्रैक बॉल होता है, ये जस्ट इसके साथ अटैच हो जाता है और ये बिल्कुल इस तरह से अटैच हो जाता है कि अगर आप ये लैपटॉप या को अपनी गोद में भी रखते हैं तो ये इस तरह से साइड पे होता है और आप अपने जो है जो थंब की मदद से इसको रोल ऑन आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे यूज़ फंक्शन करता है जैसे कि कोई कम माउस कर रहा होता है। तो अभी तक जो है ना, ये हमने छोटा सा पार्ट पढ़ा, ये भी जो मैंने आपके साथ हाईलाइट किया हुआ है, असल में लॉन्ग के लिए भी यही करना, आगे इसका फर्दर पार्ट भी है हमें, यानी कि जो हाईलाइट किया हुआ है जस्ट आपने यही हाईलाइट किया हुआ ही लर्न करना है लॉन्ग के लिए भी।